और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी है, रामपुर में सपा का सस्पेंस खत्म हो गया है। आसिम रजा का नामांकन पत्र कैंसिल हो गया है और रामपुर से अब सपा की ओर से मोहिबुल्लाह ही उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी में 2 उम्मीदवारों को लेकर के जो सस्पेंस था वो अब समाप्त हुआ। आसिम रजा का नामांकन कैंसिल हुआ और अब रामपुर से सपा की ओर से मोहिबुल्लाह आपको बता दें कि उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रामपुर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट का सस्पेंस फिलहाल समाप्त हो गया है। आसिम रजा का नामांकन पत्र कैंसिल हुआ है और अब रामपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से मोहिबुल्लाह ही औपचारिक तौर पर ऑफिशियली समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, ये तय हो गया है। तो रामपुर से खबर है, सपा की ओर से मोहिबुल्लाह अब उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अब वो मैदान में हैं। रामपुर में जो सस्पेंस बना हुआ था 2 कैंडिडेट को लेकर, जिसमें आसिम रजा और मोहिबुल्लाह दोनों ने चूंकि समाजवादी पार्टी की ओर से ही पर्चा भरा था, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। तो अब मोहिबुल्लाह आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बन चुके हैं, क्योंकि आसिम रजा का नामांकन कैंसिल हुआ है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सपा ने मौलाना मोहिबुल्लाह को उम्मीदवार बना दिया है और आसिम रजा का नामांकन पत्र कैंसिल हुआ है, ये बड़ी जानकारी है। तो समाजवादी पार्टी का सस्पेंस जो रामपुर में चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है रामपुर से, जहां पे आसिम रजा का नामांकन पत्र कैंसिल हुआ और सपा से मोहिबुल्लाह अब उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है। आसिम रजा का नामांकन पत्र कैंसिल हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, रामपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से मोहिबुल्लाह उम्मीदवार होंगे। आसिम रजा का नामांकन पत्र फिलहाल कैंसिल हो गया है, ये बड़ी जानकारी है। तो रामपुर में सपा का सस्पेंस समाप्त हो गया है। तो 1 सीट और 2 प्रत्याशी लगातार आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन रही थीं। मुरादाबाद में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। फिर रामपुर में भी आपने देखा कि इसी प्रकार से 2 कैंडिडेट, जिसमें आसिम रजा और मोहिबुल्लाह दोनों ने पर्चा दाखिल कर दिया था। दोनों ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन अब आसिम रजा का नामांकन कैंसिल हुआ है और अब मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। फहीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। फहीम, अब मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर उम्मीदवार होंगे क्योंकि आसिम रजा का नामांकन पत्र कैंसिल हुआ है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर जिस तरह से कल और परसों सस्पेंस की स्थिति बनी रही, पल पल पे घटनाक्रम बदल रहे थे, इस स्पीड से बदल रहे थे कि हम इधर ब्रेकिंग चला रहे थे और इधर फिर दूसरी ब्रेकिंग आ जा रही थी। एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो रहा था कि मौलाना हबीबुल्लाह जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो उसके बाद में तुरंत ही समाजवादी पार्टी से ही आजम खां के बेहद करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा खरीदा और उन्होंने ऐलान किया कि वो भी समाजवादी पार्टी के पर्चे से ही नामांकन कराएंगे। तो जिस तरह से रामपुर में स्थिति बनी, लगातार घटनाक्रम तेजी से चला, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 पर्चे दाखिल किए गए। सबसे पहला पर्चा आसिम राजा की तरफ से हुआ, दूसरा पर्चा हाफिज अब्दुल सलाम की तरफ से दाखिल हुआ और तीसरा पर्चा मौलाना हबीबुल्लाह के नाम से दाखिल किया गया। तो जिस तरह से जो दोनों में ये एक कमी पाई गई कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं थे, तो दोनों के पर्चों को खारिज किया गया है। आसिम राजा के पर्चे को भी खारिज कर दिया गया है और हाफिज अब्दुल सलाम के पर्चे को भी खारिज कर दिया गया है। दोनों ही सपा के थे। अब जो सस्पेंस, लेकिन फहीम एक चीज ये बताएं, देखिए सस्पेंस तो खैर बना हुआ था, वो आज समाप्त हो गया, लेकिन एक तरफ तो आसिम रजा जो कि आजम खान के बेहद करीबी हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे, सब जानते भी हैं इस बात को, उनका नामांकन कैंसिल होना और मोहिबुल्लाह का समाजवादी पार्टी के तौर से औपचारिक उम्मीदवार होना, ये वहां के चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित कर रहा, थोड़ा इसको समझाएं फहीम। देखिए ये जो स्थिति है, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा, क्योंकि इस वक्त जो वोटर है रामपुर का, खास तौर से जिनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ या फिर मौलाना की तरफ हो सकता था, वो पशोपेश में रहा और वो समझ नहीं पाया कि आखिर वो किस तरह से किसको अपना माने, कौन सा प्रत्याशी को सपा का माने और कौन से को ना माने, क्योंकि दूसरी तरफ पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन कराने वाले आसिम राजा थे। तो उसके उलट मौलाना हबीबुल्लाह जो कि अभी एकदम से उभर कर आए, हालांकि वो तहसील स्वार के रतन नगर के रहने वाले हैं, यहीं के हैं, लेकिन बहुत टाइम से दिल्ली थे, अचानक से उनका नाम आया तो वो एक खेमा वो बना। वो दोनों की स्थिति ये रही कि आदमी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर होगा क्या, लेकिन जैसे ही दोनों ने नामांकन दाखिल किया तो वोटरों को हमने कहते सुना कि ये तो गई भैंस पानी में,
अब इसकी तरफ ध्यान देना बेकार है, क्योंकि इनमें आपस में ही जंग छिड़ गई, लड़ाई होना शुरू हो गई अभी से ही। अभी शुरू नहीं हुआ सब कुछ और उसके जी, बाद जी। में इन्होंने भट्टा गोल कर दिया। तो जिस तरह से ये लोगों का ओपिनियन हमारे सामने आया, तो ये बिल्कुल साफ करता था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी को इससे ताकत भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, और उनके सामने जो मुकाबले पे प्रत्याशी सामने आए वो ज्यादा आधार ही बिल्कुल, और बहुत कमजोर महत्वपूर्ण था बात कि फहीम, पूरे आप ग्राउंड जीरो से पहली बता लड़ाई रहे में हैं ही और अब पिछड़ देखना गए। होगा फहीम कि इसका जो असर है वो चुनावों में किस प्रकार से नजर आता है। बहुत शुक्रिया फहीम।